और ये सुनंदा काफी सालों से करती आ रही थी। एक रोज देर शाम, सुनंदा बहन अभी अभी यहीं से गुजर रही थी तो तुम्हारे आंगन से खाने की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई। आज क्या बना रही हूँ खाने में? कढ़ी चावल बनाया है। आओ बैठो, बस बनने ही वाला है, तुम भी चख कर जाना। सुनंदा बहन सच कहूँ तो तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। नहीं तुम खाने में मिलावट करती हो और न ही कभी किसी गरीब भूखे को अपने दरवाजे से बेबस लौटाती हो। मेरे दरवाजे पर आए लोग ही तो मेरे अपने हैं, वरना मेरे अपनों को तो उस ईश्वर ने भी मुझसे दूर कर दिया जिसे मैं दिन रात पूजा करती थी। समय बीत रहा था। सुनंदा लोगों की भलाई करके अपना जीवन काटना चाहती थी और वो कभी किसी का दुख भी नहीं देख सकती थी। ऐसे ही दिवाली का त्योहार आता है और सुनंदा खाने में से बचाए हुए पैसों से गांव के लोगों के लिए मिठाई, कपड़े खरीद कर घर घर लोगों तक पहुंचाती है। इस बार मेरी दिवाली सूनी सूनी जाती अगर आपने मेरे बच्चों को कपड़े और ये मिठाई का डब्बा ना दिया होता। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग तो बस मेरे अपने हो और तुम लोगों को खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। इतना कहने के बाद सुनंदा और घरों में जाकर मिठाई, कपड़े देकर आती है। तभी उसे गांव की एक औरत मिलती है। आजकल के समय में इतना भला करना अच्छी बात नहीं। कल को तुम्हारी बारी आएगी तो लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। वैसे सच कहूँ तो इतना पैसा कहाँ से आता है जो तुम इतने लोगों की भलाई करती हो? अब तुम तो जानती हो बहन, मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। गांव के लोगों को ही अपना मानकर उनके लिए बस कुछ अच्छा करने का दिल करता है, तो चली आती हूँ उनके लिए कुछ न कुछ लेकर। सुनंदा की अच्छाई पर लोग शक भी करते, लेकिन गांव के लोगों को ये पता था कि सुनंदा वाकई दिल से बहुत अच्छी है और वो लोगों की मदद करना अपना सौभाग्य समझती है। समय बीत रहा था। एक रोज सुनंदा गांव के ही एक घर में खाना बनाकर देने जाती है और इधर वो चूल्हे पर दाल चढ़ाकर छोड़ जाती है कि घास फूस से बना सुनंदा के घर में आग लग जाता है। जब सुनंदा घर पहुंचती है तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया बेचारी सुनंदा के साथ? अब वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी वो? सुनंदा को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। वो लोगों की भलाई करते करते अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। उसका घर जलकर राख हो चुका था। अब सुनंदा दर दर की ठोकरें खाने लगी। पार्वती बहन, कुछ खाने को है तो दे दो। नमक पर रोटी चलेगी या फिर प्याज रोटी, कुछ भी दे दो। बहुत भूख लगी है। रोटी तो खत्म हो गई। अभी अभी मेरे बच्चे और पति खाना खाकर खेतों में काम करने के लिए गए हैं और यहाँ जो 2 रोटी है वो मेरे लिए है। मुझे भी खाकर काम करने जाना है। भूखे पेट काम नहीं होता खेतों में। इतना कहकर पार्वती अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। जो कल तक सबकी मदद किया करती थी, आज उसे दुत्कारा जा रहा था। तभी सुनंदा देखती है चंदन बहुत सारा खाना लिए अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा खाने के लिए कुछ दे दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं भूख से मर ही जाऊं। अरे बाप रे, शरीर से कितनी बदबू आ रही है। हमें इसका समाधान निकालने के लिए गांव के सरपंच जी के पास चलना चाहिए। क्या पता ये बीमारी सुनंदा की वजह से फैल रही थी, जो कई महीनों तक नहा ही नहीं। सभी अपनी अपनी समस्या लेकर सरपंच के पास पहुंचते हैं, लेकिन सरपंच भी इस बीमारी के आगे लाचार था। इस बीमारी से गांव का हर एक घर परेशान था। तभी एक रोज एक लड़की गांव में आती है, जो कि एक डॉक्टर थी और वो गांव में कैंप लगाती है। देखिए, इस बीमारी का इलाज है। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं शहर से आई हूँ और मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, जो आप यहाँ आई। ये मेरा छोटा बेटा है, इसके पूरे बदन पर फफोले निकल आए हैं। डॉक्टर साहब ने तो साफ कह दिया है कि इसका इलाज ही नहीं है। अरे घबराइए नहीं, मैं इसका इलाज भी करूंगी और इस बीमारी को दूर भी करूंगी। बस आप लोग सावधानी बरतिए। वो लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी, किसी को कुछ भी नहीं पता था और कोई इस बारे में जानना भी नहीं चाहता था। वो लड़की जो कि डॉक्टर थी, वो धीरे धीरे करीब 10 दिनों के अंदर गांव के लोगों की इस लाइलाज बीमारी को ठीक भी करती है और हर कोई उसका धन्यवाद भी करता है।